नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम रिपोर्टर की स्पेशल सीरीज सुपर कॉप में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी अनसुनी कहानी, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की जुबानी। इस सीरीज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं निर्भया केस की। वो केस जिसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा, देखा और सुना, लेकिन खबरों की आपाधापी के बीच जो न्यूज चैनल्स उन खबरों को नहीं दिखा पाए जो शायद आपको जानना चाहिए। तो राम सिंह कहाँ बस्ती में रहता? बस्ती में रहता। ओके, तो आप मतलब लोकल पूछा गया ये बस किस कौन चला रहा है? हाँ, लोकल पूछा गया। वहाँ कुछ आदमी थे जिनकी वजह से पूछा गया कौन है, उसको बुलाया गया, उसने देखा तो अकेला। क्योंकि राम सिंह का नाम तो आपको पहले ही पता लग गया होगा, जब ऑनर नहीं बता दिया होगा वो चलाता है गाड़ी। जी जी जी, राम सिंह का बात। लेकिन उसमें मिस्टीरियसली उसके दोनों जो है ना, वो जो वो उसके कंडक्टर थे, क्लीनर जो भी थे, वो वहाँ मौजूद नहीं थे। ठीक है, उन्होंने पूछा कहाँ गए, वो तो चले गए बिहार। एक को कहा कि बिहार चला गया, कहीं और चला गया। ये राम सिंह ने बताया? हाँ, तो राम सिंह से जब पूछताछ की तो बहुत ज्यादा पहले तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं तो ये काम कर रहा हूँ, वैसे गाड़ी धोनी थी, ये था वो था। लेकिन जैसे रोड मिली तो हमें पता लग गया, डिटेल इंटरोगेशन हुई। उसके बाद उसने करीबन 2-3 घंटे के बाद डिस्क्लोज किया कि यस ही वाज इन्वॉल्वड इन दिस क्राइम। इसमें और क्या क्या कहानियां गढ़ी आप लोगों की? कहानियां बहुत गढ़ी की जी। ये है कि मैं तो यहाँ गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी मैं तो यहाँ धोता हूँ, मैं सो रहा था, मैं तो रात को साफ करी थी, मुझे लेके उस गाड़ी को लेके जाना था, इसमें रोड नहीं है। और ये जो पेंट वगैरह है, ये जो ब्लड वगैरह पेंट वगैरह जैसे यूजुअली जो है आदमी, और मैं कहीं गया नहीं तो उसका फोन की फिर हमने लोकेशन ली, उसका सारा हमने रूट बनाया रात का कि कहाँ का इसका मूवमेंट था। जहाँ वो रात को रहा उसको फिजिकली वेरीफाई किया। अच्छा, रात को रहा भी था? हाँ, जहाँ जहाँ वो रहा, हाँ, तो वहां पर हमें करीबन उसको 3-4 घंटे लगे उसको इंटरोगेशन में। और उसके बाद हमें एक्चुअल पिक्चर पता लग पाई कि ये आदमी इन्वॉल्व है इस केस में। और उसने कन्फेस किया कि यस ही इज इन्वॉल्व। और फिर जो उसके साथ आदमी उसमें इन्वॉल्व थे उनके उन्होंने फिर नाम बताया जिसको। राम सिंह आपने बताया कि अगले दिन आप राम सिंह तक उसी 4 बजे 17 तारीख को 4 बजे पहुंच गए थे। राम सिंह ने क्या बताया रात में? वो कहाँ रुका था, ये गाड़ी कहाँ ले गया था, ये क्राइम करने के बाद कहाँ गई थी गाड़ी? वो गाड़ी उसका कहना था, हालांकि वो चीजें बहुत ज्यादा वेरीफाई नहीं हुई, कि वो तो नोएडा की तरफ चला गया था। ओके। और नोएडा से घूमता रहा, मगर उसने अपने मालिक को कांटेक्ट किया नहीं किया। फिर सुबह यहाँ आए जी, मैं वहां से रात को आया, फिर मैंने गाड़ी धो दी, फिर मैं सो गया। सुबह मुझे गाड़ी को लेके जाना था, मैं अपनी गाड़ी लेके चला गया। पैसेंजर नहीं बैठाई मैंने, क्यों नहीं बैठाए, क्लीनर कहाँ गया, क्यों नहीं गया। तो वो सारी की सारी। रोड के बारे में क्या बताया? रोड की बताया कि रोड मेरी ये टूल बॉक्स की रोड्स हैं, जो हाँ ऊपर रखे। और खून के बारे में क्या बताया? खून की भी कहीं वैसे पेंट वगैरह लग गया हुआ है, जो है उसका कोई मतलब वो सेटिस्फैक्ट्री उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। तो वो एक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी चीजें उसमें आई, लेकिन ये पुलिस के जो जैसे हंच होता पता लग गया कि ही इज इन्वॉल्व और यही गाड़ी हमारी इन्वॉल्व है। हमने इमीडिएटली उसको डीएनए के लिए गाड़ी को पूरी तरह से प्रिजर्व करा दिया। वहां से शिफ्ट होके किसी जो वहां पर कोटला के अंदर ग्राउंड। इस गाड़ी का डीएनए हुआ पूरा? हाँ बिल्कुल, गाड़ी का जो 2 दिन तक इसका सीएफएसएल और एफएसएल मतलब इसमें सीबीआई की सीएफएसएल एग्जामिनेशन चलता रहा, फिंगरप्रिंट ब्यूरो का एग्जामिनेशन चलता रहा, उसका केमिकल जो भी, इवन उसकी गाड़ी की पत्ती वगैरह हटा के जो भी उसमें डिटेल्स हमें मिल सकती थी, जो एविडेंस, क्योंकि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसमें एक्यूज भी थे, उसमें जो हमारे विक्टिम भी थे, दोनों के डीएनए में मिलने के चांसेस थे। तो सारी की सारी चीजें जो है हमारे पास ये चीजें रही। तो उसके बड़े इंपॉर्टेंट से एविडेंस हमें मिल गए। और ऐसे ही फिर हमने जो है उसी के बेसिस पे उसके भाई को जो है, फिर दूसरे भाई जो उसका मुकेश जो ब्रदर था इसका राम सिंह का, वो रातों रात भी चला गया था। वो चला गया था, वो रहता कहाँ था? करौली राजस्थान में। ये करौली राजस्थान में रहते थे। तो वहां पर एक टीम वो टीम ने बहुत अच्छा काम किया। इवन नदी वगैरह चल रही थी, बारिश, तो उसने नदी क्रॉस करके जंगल में उसका एक रहता था ये। अच्छा। तो वहां पर मुकेश, हाँ मुकेश जो है उसको फिर गए, फिर वहां से हमें उसकी फोन वगैरह तो नदी, पुलिस ने नदी क्रॉस करी? जी बिल्कुल, वो बड़ा ही सीरियस से था उस टाइम जो है, क्योंकि केस हम चाहते थे कि ये जल्दी से जल्दी कहीं ऐसा, क्योंकि जब दिल्ली से राजस्थान तो नदी पार करके आरोपी को पकड़ा। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। जो टीम के 5-6 मेंबर्स थे वो घर में ऐसे चलते रहे। कई तो चीजें, कई तो उस नदी में भी जो है उनके साथ मतलब बहुत सस्टेन नहीं कर पाए, तो उसको पकड़ना ही मुश्किल हो गया। बस्से के साथ एक दूसरे को पकड़ के फिर वो गए और उसको भी फिर ऐसे ही लाए। तो दैट वाज द इम्पोर्टेंट टाइम बहुत, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हो चुका था डिस्ट्रिक्ट से कि एक ऐसा माहौल था राजेंद्र जी, जब पुलिस के ऊपर बड़ा शक की निगाह से देखा जा रहा था। और बहुत ही पुलिस का जो मॉरल था बहुत ही डाउन था उस समय, क्योंकि
एक तो प्रदर्शन इतने हो रहे थे और ये स्थिति पैदा हो रही थी कि क्या करें, उस समय इन्वेस्टिगेशन भी करनी थी, उस समय एक तरह से कहा जाए कि पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन भी करनी थी, तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जो लगातार चल रही थी। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल किया? देखिए, मैं ये कहूंगा ये इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट ऑल ऑड्स थी। ये आपने एक टाइटल बड़ा अच्छा दिया, इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट ऑल ऑड्स। मतलब इसका प्रॉब्लम यह है कि आप इन्वेस्टिगेशन एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन थी, तो केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा, ये केस अगेंस्ट विमेन था और बहुत ही सीरियस इंजरीज थी, ये तो था ही हमारे पास, तो ये तो हम ऑलरेडी एप्रिशिएट कर चुके थे। लेकिन जैसे इस केस का मीडिया को, पब्लिक को पता लगा, तो इन्वेस्टिगेशन जब पार्ट आया, जब अरेस्ट का पार्ट आया, तब तक जो है पूरा देश जाग चुका था। जितनी भी हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं वो एक्टिव हो चुकी थी, हर कोर्ट के द्वारा मॉनिटरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैं ये कहूंगा कि 18 तारीख से, हालांकि 18 तारीख तक हम इस केस में सब्सटेंशियल इन्वेस्टिगेशन, तो आपने बता दिया, आप मुकेश को पकड़ लिया था आपने, और नदी पार करके पकड़ा था मुकेश को। 18 जब तक हमें ये जो चीजें रही, तब तक हम 18 तारीख को हम 3 अक्यूज पकड़े, हालांकि 2 भाग में, लेकिन सुबह पता लग चुका था मीडिया को और देश को। तो हम ये कह चुके, हम क्रैक ऑलरेडी इस केस को पहले ही कर चुके थे। तीसरा आरोपी कौन पकड़ा गया था? फिर जैसे मुकेश को राजस्थान से लाए, उसी दिन 18 तारीख को, क्योंकि 2 आदमी वहीं एक इसके रविदास बस्ती की ओर बता दिए थे, ठीक है, विनय और पवन जो लड़के थे, वो दोनों फिर हमने 18 तारीख को ही जहां थे वो भाग करके अलग कोई जिम वगैरह में था, कोई जो है अपनी छोड़ के छुपा हुआ था। तो वो जानना चाहते हैं लोग ना कि वो अब तो ये इन्वेस्टिगेशन में, अब तो उनको सजा भी हो चुकी है, अब तो फांसी के तख्ते पर वो लटक चुके हैं। कहाँ थे वो दोनों? पुलिस जो है जब, क्योंकि मुकेश तक आप लोग पहुंच गए थे, इसमें तीसरा आरोपी जो आपने पकड़ा, जब तक मीडिया को सबको पता लगा था, तीसरा आरोपी कहाँ से? देखो, सस्पिशियस उनको पता लग गया था, जैसे राम सिंह और गाड़ी वहां से मूवमेंट हुआ, तो अल्टीमेटली दे गॉट टू नो कि देयर इज सम पुलिस मूवमेंट इन द एरिया। तो और तब तक आप लोगों को पता लग गया था कि बाकी आरोपी रविदास बस्ती की नहीं, हमें शाम को पता लगा था। ओके। रात जब वो डिस्क्लोज उसने पूरी तरह राम सिंह से, ने, हाँ, तभी वो पता लगा। और तभी आपने टीम भेजी, तो वहां कोई नहीं था उनके साथ? हाँ, उस टाइम वहाँ कोई नहीं थी। जब कोई नहीं थी तो अल्टीमेटली हमें पूरी दिन ट्रैप लगाना पड़ा टीम को। एसटीएफ की टीम थी वहाँ पर, उन्होंने दोनों ने ट्रैप लगाया। घर वापस आएंगे। हाँ, कोटला और एसटीएफ की दोनों एक ज्वाइंट टीम थी, उसका ट्रैप लगाया गया। ट्रैप लगाने के बाद फिर जो है वो अल्टीमेटली अरेस्ट हुए। एक कोई जिम में काम करता था, एक जो है फ्रूट्स वगैरह की रेडी वगैरह का काम करता था। तो उनका मूवमेंट डिफरेंट है, आप जानते हो, जब आदमी सामान बेचता है तो कहीं कहीं उसका मूवमेंट रहता है। लेकिन पूछते पूछते ट्रैक करते हुए, क्योंकि हमारे लिए था कि अगर बाई द वे आ गए, इनको पूरी तरह से कंफर्म हो गया इंडिया नोट, तो दे में एस्केप। नहीं, लेकिन आपने जैसे बताया कि उनको अंदाजा था और इसी वजह से वो रात में नहीं आए थे। तो जब आपने 17 तारीख को राम सिंह को ग्रिल किया पूरी तरह, तब तक हमें नहीं पता था, तब तक तो हम गए थे, रात को तो थे नहीं घर पे। ओके। तो सस्पिशियस तो थे, लेकिन और 18 को थे वो? लेकिन 18 को नहीं थे, घर पे नहीं थे। घर पे होते तो हम वहां से ले ठीक ही है, थे। ठीक है। हाँ, घर पे मतलब उनका मूवमेंट जो है, बाद में हमने जब ढूंढा तो सारी जगह ट्रैप लगा रखा था। अल्टीमेटली वो ट्रैप में जब वो ऑन द वे थे, तब हमने उनको पकड़ा। फिर उनको घर पे ले जाके जो भी रिकवरी का एस्पेक्ट था वो पूरा किया, कि जो जो सामान वहां से घर पे रिकवर हुआ उनसे, या राम सिंह तो से। ये कहा जाए जो 2 आरोपी पकड़े गए, पवन और विनय, वो इलाके में ही घूम रहे थे। हाँ, वो इलाका। इस बात से बेखबर कि वो पकड़े भी जा सकते हैं। जी 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 जी, उनको ग्रेविटी का हो सकता है, या तो आइडिया नहीं था या पता नहीं था। इतना सीरियस केस करने के बाद वो अपनी रूटीन की एक्टिविटी में चले गए थे। पर ये जरूर है कि वो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। तो उनकी फैमिली मेंबर्स में कोई नहीं था? नहीं, फैमिली थी, पूरी कंप्लीट फैमिली थी। तो उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने कुछ बताया होगा थोड़ा बहुत? पुलिस की चीजें अगर हम फैमिली के पास जाके पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली फैमिली उनसे पूछेगी, अल्टीमेटली वो और आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो फैमिली से जब आपने पूछा थोड़ा बहुत, तो बिल्कुल नहीं पूछा, पूछताछ नहीं? देखो, हमें जब एक आदमी का पर्टिकुलर पर्सन अगर आइडेंटिफाई हो जाए, और जब भी आप उसके आसपास की चीजों को छेड़ोगे, तो अल्टीमेटली वो आदमी एक्टिव हो जाएगा। अभी तक वो एक्टिव था। इसका मतलब पुलिस को ये अंदाजा था और इसलिए शांत थी पुलिस? नहीं, शांत नहीं थी पुलिस, बिल्कुल शांत नहीं थी। अगर पुलिस को वहां मिल जाते तो वो ये ले ही लेते। वो तो अगले दिन 18 को, देखो ना, 16 के बाद पुलिस को पता लग गया था कि 17 की शाम तक हमें पता लग गया था, 9-10 बजे के आसपास, की आरोपी इसमें ये भी है। अब जब इतना पता लग गया था, तो एक टीम तो हमने राजस्थान उसी टाइम भेज दी जब उसका पता लग गया, क्योंकि हमने फोन से कनेक्ट कराने की कोशिश करी उसको।
उसको कहा हाँ जी फोन है, जिससे फोन किया उसको हमने अपने साथ ही ले लिया, बैठा लिया, जिससे कन्वे ना कर पाए वो कि पुलिस ने फोन कराया था कैसे। तो एक तो चीज वहां से चला दी हम कि हम ही चांस देना चाहते थे उसकी बात करे कोई, वो वहां से भी करौली से भी आके कहीं गुजरा, क्योंकि दूसरे केस में ऐसा हुआ उसमें, एक केस में। तो ऐसे इस वजह से हमने बहुत ज्यादा उसको डिस्क्लोज नहीं किया, डिस्क्रीटली वॉच रख के और उनको अरेस्ट किया। तो ये था। उसके बाद दोनों कैसे अरेस्ट हुए? दो जो चीज थे, जो दो आप आरोपी बता रहे हैं, जो इसके बाद दो, देखो सबसे पहले राम सिंह हो गया, उसके बाद विनय, उसके बाद उसका मुकेश जो है उसको हमने राजस्थान से लिया। 18 तारीख को फिर 2 आदमी और अरेस्ट हुए शाम तक, विनय और पवन, 4 आदमी हमारे अरेस्ट हो गए। ठीक है। अब हमारा मैं ये जो दोनों की बात कर रहा हूँ, विनय और पवन की, ये कहाँ मिले? इनका मोबाइल भी ट्रैकिंग पर लगा रखा होगा उसमें आप लोगों ने लोकेशन? नहीं, वो तो ठीक है, हमें उनके थ्रू जो भी मोबाइल मिल गया, उनका मूवमेंट था, उनका होश खास मूवमेंट था, कभी कहीं और मूवमेंट था, मूवमेंट में थे। जहाँ लोकेशन 2 ही थी हमारे पास, एक घर था और एक वहां था। जिस टाइम हमने देखने की कोशिश करी, जो डिस्क्रीटली हमने सर्विलेंस लगाई, उस टाइम ना तो वो घर पे था ना वो ऑफिस में था, तो कहीं बाहर थे। तो जैसे पर वो जो ट्रैप लगा रखे थे, जैसे वो आए तो उस टाइम फिर वो ट्रैप घर से जो है वहां पर रविदास बस्ती से उनको, ओके ठीक है। तो इसके बाद फिर हमने उनको अरेस्ट किया, जो भी उनकी रिकवरी, उनके इंस्टांस से जो रिकवरी होनी थी वो सारी की सारी रिकवरी की गई। आईओ सारी ये रहे अपनी जो है वो आईओ थी, उसके बाद जो उसकी अपनी टीम थी वो सारा काम ये करती रही, हम उनको सबको असिस्ट करते रहे। SIT हमारी बना दी थी, जिसमें हमारी छाया शर्मा मैम थी और हमारे जो है कुशवाहा साहब जो है थे, दोनों ही DCP थे उस टाइम, एडिशनल DCP और DCP, और उनके फिर सुपरविजन में एक SIT बनाई मैडम ने, छाया शर्मा ने, और उस सुपरविजन में फिर 3-4 जो वहाँ के ECP थे, कुछ इंस्पेक्टर्स थे जो अच्छे जो काम करने वाले थे, सभी उसमें शामिल हुए और वो SIT बना के फिर इन्वेस्टिगेशन पार्ट जो स्टार्ट कर दिया। अलग से 2 आदमी हैं इसमें बचे हुए थे हमारे, अक्षय और जो है जुवेनाइल, उसको फिर हमने अलग से टीम जो है एक, ये दोनों कहाँ से? राज और स्पेशल स्टाफ की टीम जो हमने फिर एक अल्टीमेट थी वहां पर साकेत थाने SHO की, और स्पेशल स्टाफ की टीम को हमने वहां भिजवा दिया वहां पर औरंगाबाद, मतलब बिहार के अंदर जहां का ये इसका रेजिडेंस था अक्षय का। और इसके अलावा दूसरी जो टीम थी हमारी, वो अलग से हमने भेजी, जहां जहां ये जा रहा था, जो मूवमेंट थे, जहां गुड़गांव गया ये, फिर बिहार ये रोहतक में गया, हाँ, फिर ये राजस्थान में गया, फिर ये MP में गया। तो इसको बहुत 6 से 7 स्टेट में इसको फॉलो किया गया। ओके। अल्टीमेटली नक्सलाइट एरिया में जाके इसको, जो इसका ससुराल थोड़ा सा ऐसा ही एरिया था, तो उस एरिया में जाके वहाँ के पुलिस को ऑलरेडी हमने कॉन्फिडेंस में ले रखा था, वहाँ के रिसोर्सेज उन्होंने जो बना रखे थे, जो भी हमारी टीम वहाँ गई थी, तो उनके बेसिस के ऊपर, उन सोर्सेज के बेसिस के ऊपर हमने फिर इस पर, तो मतलब ये तो सीधा पहुंचा, मोबाइल सर्विलांस से पकड़ा लिया? नहीं, मोबाइल सर्विलेंस नहीं, मोबाइल का तो मूवमेंट वो कर ही नहीं रहा था। उसने कपड़े कहीं लगा दिए थे, छपा दिए थे, वो मूवमेंट कर रहा था, वो अपनी अपनी जहां गया, जहां उसने काम किया था पहले, उन सब कामों के पास गया था। लेकिन वो कहते हैं जब क्राइम करता है तो आदमी बड़ा अनईजी रह जाता है, उसका मन नहीं लगता। तो देखो 16 तारीख से 21 तारीख तो स्टेट जो है बिहार नहीं पहुंचा। ओके, अपने घर नहीं पहुंचा? घर नहीं पहुंचा, वो घूमता ही रहा, परेशान रहा। अल्टीमेटली जब 21 तारीख को वहां पर पहुंचा, घर पहुंचा अपने 21 को? हाँ, 21 को घर बजाय वो कहीं और पहुंचा। लेकिन जैसे उसका वहां मूवमेंट हुआ एरिया में, तो सोर्सेज ने हमें बता दिया कि यस ये जो है आ गया है। तो इमीडिएटली जो हमारी टीम थी उसने वहां पर उसको पकड़ लिया, उसको यहाँ पर वापस लेके। हाँ, ये चीज दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे आपने बताया मूवमेंट हम लोग ट्रैक कर रहे थे कि ये आरोपी यहाँ पहुंच गया है, 6-7 स्टेट्स क्रॉस कर गया, तो वो जो मूवमेंट थी वो आपको कैसे पता लग रहा था यहाँ पहुंच गया? क्योंकि हर जगह मैनुअल आपने वहां उसके घर के आसपास तो जरूर लगा रखे होंगे, जो बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक जानकारी आपको दे दी कि आ गया है, लेकिन ये मूवमेंट का आपको कैसे पता चल रहा था? ये देखो, कोई भी एक कंटेक्ट थ्योरी होती है कि पुलिस इस पर काम करती है। कंटेक्ट का मतलब है कि आपने पहले तो फोन यूज किया है ना, पहले काम भी किया है, तो आप कम्युनिकेशन भी करते हैं, कम्युनिकेशन भी करते हैं तो अपने लिंक भी छोड़ते हैं, ठीक है। और जो इन्वेस्टिगेशन हुई है राम सिंह से, या जो बाकी पकड़े गए थे उनके थ्रू पता भी लगा था कि उसका क्या प्लान था, कहाँ जाना था, क्या करना था। अच्छा, तो ये सारी चीजें मिला के जब किसी की CDR पढ़ते हो, किसी की मोबाइल डिटेल्स पढ़ते हो, तो उसके जो कंटेक्ट जिनसे बात करता रहता है वो सभी है। तो उसमें राजस्थान के भी, MP के भी, रोहतक के भी, बिहार के भी सभी कंटेक्ट्स हैं, उसके फैमिली मेंबर्स के भी कंटेक्ट्स हैं। तो एक रिसर्च वर्क है पुलिस का। एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक टीम है, वो रिसर्च वर्क कर रही है, दूसरी टीम ग्राउंड के अंदर है, तीसरी टीम ट्रेडिशनल जो सोर्सेज हैं उनसे बात, मतलब ट्रेडिशनल जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है उससे बात करके पहुंचते हैं।
तो ये यही एक एक्सपीरियंस है पुलिस के पास, अदरवाइज तो लेकिन भी आपने अभी भी खुलासा नहीं किया कि आपने ट्रैक कैसे किया, ये हो सकता है आप नहीं बताना चाह रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैक सभी पुलिस ऑफिसर्स से इसमें महारत हासिल है सभी को, और सभी ये काम बखूबी करते हैं। आज नहीं, हम ये चाहते हैं कि- आजकल तो फेसबुक और पता नहीं कहाँ वो भी एक एडवांस Advance टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो टेक्नोलॉजी का और ट्रेडिशनल क्योंकि आपके लिए बड़ा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि जो आदमी फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और जो भाग रहा है, जो अपने घर पर भी नहीं है, तो ऐसे में पकड़ में फोन का उस टाइम इस्तेमाल नहीं करता, फोन का पहले तो इस्तेमाल किया था। Okay. हाँ, तो ये हैड ऑलरेडी लेफ्ट हिज कॉन्टैक्ट्स। ओके कंटेक्स्ट थ्योरी का मतलब ये है कि जो उसके पहले कंटेक्ट्स हैं वो Okay. तो बदल नहीं सकता ना। Okay. तो जैसे जैसे कंटेक्स्ट पे जाएंगे तो सब मूवमेंट अल्टीमेटली उनसे पता लगेगा। हम Okay. गुड़गांव आ गए, बताया कि यहाँ आया है, यहाँ पर ओके, ये उसने बताया उधर गया, तो उसने Okay. बताया यहाँ गया, तो ये ट्रेडिशनल वे में Okay. काम करता है। बड़ा मतलब सिस्टमेटिक ढंग से काम किया गया था। और मैं ये वैसे बहुत ज्यादा पुलिस का काम है, वैसे इसमें कोई बहुत बड़ी प्रेज नहीं है, लेकिन ये वाकई में प्रेज वर्दी वर्क था जो टीमें उस टाइम लगी थी। कितनी सेंसिटिव केस में अपना पूरी उन्होंने ताकत लगा रखी थी कि कोई क्लू छूट ना जाए, ये आदमी चले नहीं जाए। क्योंकि वहां पर आप तब देखते, जो आपने क्वेश्चन पूछा था अगेंस्ट ऑल होड्स, मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस जब काम कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन का स्टार्ट कर रही थी, तो उसमें हमारे ऑफिस का सब आगे पीछे से ब्लॉक कर रखा था जेएनयू के। मुझे याद है हम लोग कवर करने आते थे, हमने बस भी कवर की थी, आपने छत कौन से स्टेडियम में खड़ी जा कर दी? सकते थे, क्रिमिनल्स को अंदर ले जाना, उनको कैसे कुदाना, कैसे ले जाना, एक यहाँ पर, दूसरी तरफ वहीं से अरेंजमेंट्स पे हमारी टीम में जा रही थी। नई दिल्ली में जो अरेंजमेंट था वहां वो। अब तक पुलिस कुछ आरोपियों को पकड़ चुकी थी, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार था, और ये वो आरोपी था जो इस केस में मुख्य आरोपी था। बताएंगे आपको आगे कैसे पुलिस ने इस आरोपी को धर दबोचा। जारी है इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी अनसुनी कहानी सुपर कॉप की जुबानी। देखते रहिए क्राइम रिपोर्टर।